Good morning, students. In this video, we will discuss about how can we get a NMR spectrum. किसी भी कंपाउंड का मेनली स्पिनिंग न्यूक्लियस का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, या NMR स्पेक्ट्रम PMR स्पेक्ट्रम किसी न्यूक्लियस का किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस तरीके के सिग्नल हमें NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भी पदार्थ का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पदार्थ को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उस पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इम्पार्ट करते हैं। जब भी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, स्पिनिंग न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, उसी समय हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन NMR स्पेक्ट्रम में रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की बजाय कांस्टेंट रखकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बदला जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू इंसिडेंट रेडिएशंस के इक्वल हो जाती है, तो प्रोटॉन उस एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और एनर्जी का ये अब्जॉर्प्शन होता है इस प्रोसेस में, और इस तरीके से हमें एक सिग्नल मिलता है। उसी को हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। जितने प्रोटॉन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, उतने ही प्रोटॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और उतने ही हमें NMR सिग्नल के पीक्स प्राप्त होंगे। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि NMR सिग्नल का किस तरीके से हमें मिलता है। NMR सिग्नल की पीक इस तरीके की शार्प होती है और यह सिग्नल या फिर इस ग्राफ की प्लॉटिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन यानी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, इन दोनों के वर्सेस में खींचा जाता है ग्राफ। और इस पर्टिकुलर सिग्नल से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हम डाउन फील्ड तथा हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अप फील्ड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग की। जनरली क्या होता है, प्रोटॉन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन एवरी टाइम किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, एटम से एसोसिएट रहता है, वह फ्री स्टेट में कभी भी नहीं होता है। इसलिए प्रोटॉन किस मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर अब्जॉर्प्शन शो करेगा, यह बात प्रोटॉन के आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। माना कि कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन है, यानी कार्बन से एक प्रोटॉन अटैच्ड है। यह प्रोटॉन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियस स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वह इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है, जो कि प्रोटॉन पर पड़ने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटॉन की शील्डिंग कर लेते हैं, बचाव कर लेते हैं। इस समय प्रोटॉन उस मैग्नेटिक फील्ड पर अब्जॉर्प्शन शो नहीं कर पाता जिस पर वह बिना शील्डिंग के अब्जॉर्प्शन करता है। अब उसे इस शील्डिंग के कारण अब्जॉर्प्शन करने के लिए पहले की तुलना में हायर फील्ड देना पड़ता है। अतः अगर किसी प्रोटॉन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शील्डिंग होता जाता है,
तो प्रोटॉन द्वारा रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन उतना ही अपफील्ड की तरफ शिफ्ट होता जाता है, यानी प्रोटॉनों की शील्डिंग होने पर अब्जॉर्प्शन अपफील्ड की तरफ शिफ्ट होता जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह वर्क करता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं अप फील्ड और लो फील्ड या डाउन फील्ड की तरफ सिग्नल शिफ्ट होते हुए। हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनों की जब शील्डिंग होती है, कौन से इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉन्स के आसपास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न शील्डिंग के कारण एनएमआर सिग्नल हमेशा अपफील्ड की तरफ शिफ्ट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अब हमें पता है प्रोटॉनों की शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी सिग्नल की शिफ्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा अपफील्ड की तरफ होती जाएगी। ये शील्डिंग वास्तव में प्रोटॉन्स के चारों तरफ जितनी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है उस पर डिपेंड करती है। यदि CH प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, यानी कि -I इफेक्ट वाला ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी हेलोजन एटम को, नाइट्रो एटम, साइनाइड है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो CH प्रोटॉनों को अपनी तरफ CH प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो प्रोटॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डी शील्डिंग कहा जाता है। जब भी डी शील्डिंग प्रोटॉनों की होती है तो प्रोटॉन का सिग्नल डाउन फील्ड या लो फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यदि कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I इफेक्ट वाले ग्रुप, जैसे कि एल्किल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, ये प्रेजेंट होते हैं तो ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनों की और ज़्यादा शील्डिंग कर लेते हैं और शील्डिंग करने के कारण सिग्नल हमेशा अप फील्ड पे शिफ्ट होते हैं। डी शील्डिंग होने पर प्रोटॉन पहले की अपेक्षा लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर अब्जॉर्प्शन शो करने लगता है। अब पहले जब डी शील्डिंग नहीं हो रही थी उस समय प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन जिस मैग्नेटिक फील्ड पर हो रहा था उससे लोअर मैग्नेटिक फील्ड पर ही प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और उसका सिग्नल हमें मिल जाता है। लेकिन शील्डिंग होने पर प्रोटॉन पहले की अपेक्षा, यानी पहले जिस मैग्नेटिक फील्ड पर अब्जॉर्प्शन शो कर रहा था उसकी तुलना में हायर अप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पर अब्जॉर्प्शन शो करेगा। एग्जाम्पल दोनों अपन यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा है, एल्किल ग्रुप, या शील्डिंग कर देता है। शील्डिंग के कारण प्रोटेक्शन होता है तो सिग्नल अप फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। और दूसरे में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा है जो कि प्रोटॉनों की डी शील्डिंग कर देता है और सिग्नल की शिफ्टिंग डाउन फील्ड पर हो जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, जिससे उनका भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे भी हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं। यदि यह इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का ओपोज करता है तो प्रोटॉनों की शील्डिंग हो जाती है और हमें पता है, हम बात कर चुके हैं, शील्डिंग होने पर प्रोटॉन के सिग्नल को हमेशा अप फील्ड पर शिफ्टिंग मिलती है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रोड्यूस किया गया या इंड्यूस्ड किया गया फील्ड एक्सटर्नल फील्ड का फेवर करता है, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, तो प्रोटॉनों की डी शील्डिंग हो जाती है। डी शील्डिंग से सिग्नल डाउन फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, या
कार्बोनिल कंपाउंड का हम एग्जांपल देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉनों का ये मैग्नेटिक फील्ड है स्पिनिंग के कारण से, और हम ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन वाली जगह पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और पाई इलेक्ट्रॉनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे का फेवर करते हुए हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, जिससे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की डी-शील्डिंग हो जाती है और सिग्नल डाउनफील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। एसिटिलीन में दो तरीके के दो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, इसलिए दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर बेलनाकार रूप में, सिलेंड्रिकल रूप में सभी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड तैयार हो जाता है, जो इन प्रोटॉनों का काफ़ी प्रोटेक्शन या शील्डिंग करता है, जिसके कारण से इसका सिग्नल, इनके एसिटिलीनिक प्रोटॉनों का सिग्नल अप फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार बेंजीन में भी हम देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह इंड्यूस्ड फील्ड करते हैं, देते हैं, बनाते हैं, और इन बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों का इंड्यूस्ड फील्ड CH प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग कर देता है, जिससे यहाँ बेंजीन में भी प्रोटॉनों का सिग्नल डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। थैंक यू।